ब्लॉकबस्टर मूवीज देखने के लिए सब्सक्राइब करें एन स्टूडियोज और बेल आइकॉन दबाएं। वर्षों पहले तीर्थों की यात्रा के लिए आज जैसे सुगम साधन नहीं थे। फिर भी श्रद्धालु यात्री कठिनाइयों की परवाह किए बिना पैदल ही घने जंगलों, उमड़ती घुमड़ती नदियों, दुर्गम पर्वतों को पार करते और पवित्र तीर्थों की यात्रा करते हुए अंत में पहुंचते थे हिमाच्छादित पर्वतराज हिमालय की गोद में, जहां पतित पावनी गंगा का उद्गम है, जहां विराजमान है युग युग से भारत भूमि, गाए जिनका गुणगान, वो है नाथ अनाथों के श्री बद्रीनाथ भगवान, श्री बद्रीनाथ भगवान। चल चल रे पथिक चल रे, तुझे भगवान मिलेंगे। तू चारों धाम चल रे, वहीं तेरे पाप मिटेंगे। चल चल रे पथिक चल रे, तुझे भगवान मिलेंगे। क्यों सोया उठ जाग मुसाफिर, रैन गई हुई भोर रे। सोवत सोवत बीती उमरिया, काल मचावत शोर रे। पाप तो तुझको ले डूबेगा, पुण्य ही तेरे फलेंगे, तुझे भगवान मिलेंगे। चल चल रे पथिक चल रे, तुझे भगवान मिलेंगे। की यात्रा को नहीं जा रहे? अरे मन चंगा तो कटौती में गंगा, क्या करेंगे यात्रा मात्रा पे जाके जो है नीलकंठ महादेव। सुन भाई तू अब जा ही रहा है तो मेरी तरफ से भी 2 पैसे के चने बद्रीनाथ जी को चढ़ा देना। जय महादेव जय महादेव। देखिए आज महाराज जी बद्रीनाथ जा रहे हैं, आप बाहर न जाइएगा। क्यों? मेरा क्या काम है? तुम तो हो ना। लालू जरा देख तो बारियां कब निकले। अरे देवता, आज मैं बद्रीनाथ जा रही हूँ, घर जल्दी वापस आना। अच्छा सत्यवती, लो ये 500 रुपए, जरा संभाल के रखना, कहीं तेरे सपूत के हाथ लग गया तो तेरी बद्रीनाथ की यात्रा यहीं हो जाएगी। नीलकंठ हे देवों के देव, कर दे बेड़ा पार, हे देवों के देव, हे नीलकंठ गंगो। जी 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 पिताजी पिताजी। अरे पिताजी के बच्चे, चंदन कहाँ है? लाया पिताजी लाया पिताजी। लीजिए पिताजी। लाया? हाँ पिताजी। ये चंदन है पिताजी, ये चंदन ही तो है। नीलकंठ महादेव अरे चंदन ला पिताजी। पिताजी मैं जरा गंगा जी में स्नान कराऊं? तो क्या तूने बिना स्नान किए ही चंदन घिस दिया? क्या जाके गंगा में सारी पूजा का सत्यानाश कर दिया। में से कंगन चोरी हो गए। क्या बकती हो? कहीं तुम्हारे सपूत ने? पिताजी पिताजी मैंने नहीं, कहीं माताजी ने भूल से रख दिए होंगे। मैं जाके अभी देखता हूँ। राम राम सेठ जी। कहो बंसीधर, कैसे आना हुआ? मेरे पास सोने के कंगन आए हुए देखिए,
अरे ये तो हमारे कंगन है। हाँ वही है, मेरे ही कंगन है। नहीं नहीं शाह जी, ये तो मैं देवदत्त से खरीदे। तो देवदत्त इन्हें चुरा कर ले गया होगा। मैं अभी जाकर उसे हवालात में बंद कराता हूँ। इस वक्त तो यात्रा की बड़ी चहल पहल दिखाई दे रही है। हाँ भाई, मेरी माताजी भी बद्रीनाथ जा रही है। बहुत दिनों से इच्छा है तुम्हारी माताजी की। चलो इस वर्ष भगवान ने उनकी मनोकामना पूरी कर ही दी। हेलो देवदत्त, क्या है? तुम पर चोरी का आरोप है। चोरी का? क्या बकते हो? चलो हवालात में, चलो। भैया, पिताजी भैया पकड़े गए हैं। कैसे? शिवानंद जी ने उन पर चोरी का आरोप लगा दिया। नहीं नहीं, ये झूठ है। मेरा बेटा चोरी नहीं कर सकता। और पिताजी, नगर कोतवाल ने कहा है कि उनकी जमानत के नगद 500 रुपए भरकर उनको छुड़वा सकते हैं। इस दुष्ट ने तो मेरी सारी प्रतिष्ठा ही धूल में मिला दी। अब जाकर बेटे को छुड़वाओगे या यूं ही अपने आप को कोसते रहोगे? कैसे छुड़ाऊं? कहाँ है मेरे पास 500 रुपए नकद जमानत के लिए? ये लीजिए। लेकिन माँ, तुम बद्रीनाथ कैसे जाओगी? बेटे, इस वर्ष नहीं तो अगले वर्ष चली जाओगी। कौन सी उम्र बीत गई है। अरे आप खड़े खड़े मेरा मुंह क्या तक रहे हैं? जाइए नहीं जल्दी। अरे वो धनिया, सामान जल्दी दे दो। खैर क्या धनिया, मैं नहीं जाऊंगी। जीती रही तो अगले वर्ष जाऊंगी। तैयारी तो सब कर चुकी हो, फिर चलती क्यों नहीं? क्या बताऊं बहन, इस वर्ष भगवान बद्रीनाथ की कुछ इच्छा ही ऐसी है। जरा ठहरो। भगवान जाने ऐसी कौन सी मुसीबत आ गई जो चल नहीं रही। राधा, ये भगवान बद्रीनाथ को अर्पण कर देना। जाओ बहन, भगवान तुम्हारी यात्रा सफल है। बद्रीनाथ की, बद्रीनाथ की। पगला कहीं, रोता क्यों है? देवदत्त, तो क्या ये कंगन तुम्हारे हैं? जी हाँ। देशमुख का कहना है कि वही कंगन है जो कुछ दिन पहले उनके घर से चोरी हो गए थे। हो सकता है। तब ये कंगन तुम्ही ने चोरी किए हैं? जी, चुराया नहीं। मैंने ये कंगन देशमुख जी के लड़के गंगू से शक में जीते हैं। गंगू, क्या ये सच है? जी हाँ। नहीं, झूठ है। सच बोल। पिताजी, मालूम नहीं झूठ है सच है, सच है झूठ है। झूठ बोलोगे तो काल कोठरी में बंद कर दिए जाओगे। सच क्यों नहीं बोलता? पिताजी क्या सच बोलूं? अभी सच बोलता हूँ पिताजी। ब्याह करके इस लकड़ी को तो रखिए। जी हाँ, ये कंगन मैंने ही चुराए है। गंगू को 2 महीने की कैद या 200 रुपए दंड किया जाता है। निराधम। पिताजी क्षमा कीजिए। शिवानंद, दंड भरना है या लड़के को कारागार में बंद कर दिया जाए? पिताजी बोल दीजिए ना। तू पैदा होते ही मर क्यों नहीं गया? हट। ये लो। दुष्ट, निर्लज, दुष्ट, नालायक, आज मैं तेरी हड्डी पसली तोड़ दूंगा। तू घर में चोरी करता है? जी पिताजी, जी पिताजी। पिताजी, अब मैं घर में चोरी नहीं करूंगा, बाहर चोरी करूंगा। अच्छा। क्या कहा? बाहर चोरी करेगा? इस नालायक ने आज मेरी नाक कटवा दी। 200 रुपये का जूता लगा दिया मुझे। अरे रुपये ही तो गए, कहीं जान तो नहीं गई। पिताजी कितना कंजूस है। मैं कंजूस? अरे तो क्या मार ही डालोगे? हाँ, इसने तेरे कंगन चुराए हैं। झूठ, सुनाए झूठ। हाँ, माँ बोल, तेरे मरने के बाद वो करे किसे मिलते? तुझे बेटा। मुझे मिलते। मेरी चीज थी, मैं ले गया तो इसमें चोरी कहेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, सुना पिताजी? अरे क्या सुना, दिन रात जुआ खेलता रहता है। सुना पिताजी, सुना। पिताजी क्या हुआ? अरे जुए में तो पांडु द्रौपदी को हार गए थे। अरे मैंने जुए के दांव पर अपने माँ बाप को नहीं लगाया। क्यों माँ? अरे तू इतना मुड़ छोड़ा ही। पिताजी क्या जुआ कहते हो? एक बार तिजोरी की कुंजी देकर देखो। एक ही रात में सोने की हवेली ना खड़ी कर दूं तो मैं आपका बेटा नहीं। तुम दोनों माँ बेटे मिलकर मेरा दिवाला पीटना चाहते हो। अरे अब शांत हो गया ना। कैसे शांत हूँ? पिताजी लो ठंडा पानी पियो। चल माँ। करके देख ले एक बार हम पे तू,
एतबार करके देख ले, ये जिंदगी है 4 दिन की, प्यार करके देख ले। दिल की दुनिया में आजा मेरे दिलदार, तेरी राहों में बिठा दूं खुशियां हजार। सारा जग भूल के आ कर ले तू प्यार प्यार प्यार, ये जिंदगी है 4 दिन की, प्यार करके देख ले एक बार हम पे तू। एतबार करके देख ले, ये जिंदगी है 4 दिन की, प्यार करके देख ले। जुल्फों की खुशबू में तू खो जा रे सनम, अपना बना के मेरा हो जा रे बलम। दिल की धड़कन पे सैया छेड़ दे रे तार तार तार, ये जिंदगी है 4 दिन की, प्यार करके देख ले एक बार हम पे तू। एतबार करके देख ले, ये जिंदगी है 4 दिन की, प्यार करके देख ले। पीना है तो आके मेरी आँखों से पी, जीना है तो आके मेरी बाहों में जी। आज जो हमारे तुमसे रसिया ये बार बार बार, ये जिंदगी है 4 दिन की, प्यार करके देख ले एक बार हम पे तू। एतबार करके देख ले, ये जिंदगी है 4 दिन की, प्यार करके देख ले। नहीं चंद्रा, अब नहीं पीऊंगा, बहुत हो चुका है। बस एक और। नहीं। क्यों नहीं? हाँ हाँ, नहीं क्यों, पिला दो, एक और पिला दो। कौन है तू? मैं श्रीधर हूँ। शेर, तो यहाँ क्यों, क्या कर रहा है? कीचड़ में पड़े हुए फूल को निकालने के लिए आया हूँ। क्या कहा? मैं कीचड़? हाँ, अपने जूठे रूप का प्याला पिलाकर मनुष्य को राक्षस बनाने वाली, पवित्र घर के दीप को पाप की विषैली फूंक से बुझाने वाली नागिन, तू केवल कीचड़ ही नहीं, इस संसार की सबसे बड़ी दुर्गंध है। चोरा, मैं चुप नहीं रह सकता, आप चले चलिए यहाँ से। क्षमा इससे। क्षमा इस कलंकिनी दुष्टा से, जो मेरे भाई को पतन और दुराचार की आग में धकेल रही है। बस कर, ये मेरा अपमान है। सुना आपने? बहुत सुन चुके। चलिए भैया, चलिए ना। नहीं जाऊंगा, चलिए नहीं जाऊंगा। पकड़ो धनिया। चलिए, नहीं जाता। अरे अरे अरे, ये हलवा में मक्खी कहाँ जान गिरी? शराबी हो तो ऐसा, और चोर हो तो तुम्हारे लड़के गंगू जैसा। चुप रहो जी, छोटा मुंह और बड़ी बात। चाचा जी, अभी बच्चा है, बच्चा। तुमने कितनी पी रखी है शराब? बस करो भैया। शराब मैंने नहीं पी है, तुम्हारे लड़के गंगू ने पी है। नहीं 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 नहीं, गंगू तो शराब को छूता तक नहीं। अरे पिचकारी मारी मारी मारी, एक गुलाब। चलिए वाली, कहते कि मुंह लगना भी पड़ा। नमः शिवाय नमः शिवाय। समय आने दो, बाप बेटो दोनों को नष्ट न कर दूं तो शिवानंद नाम नहीं मेरा। गुलाब। कौन है ये दुष्ट? सुन, जिस दिन मेरा बाप मरेगा
वाह वाह, मरेगा मरेगा। उस दिन इस गली में एक नया घर बनवाऊंगा। वाह वाह वाह। अरे यार, वो तेरा बाप मरेगा कब? अगर मेरे बाप से पूछ ले कब मरेगा। ये मुझे दे। अरे शिवानंद जी, जय शिव शंकर, जय शिव शंकर। अरे आप नाम लेते ही टपक पड़े। सुनो, आपका बेटा पूछा है कि आप कब मरने वाले? यहाँ मैं तुझे बतलाता हूँ तू कब मरने वाला है। अरे भाई, शराब पीकर झगड़ा काहे करते हो? अरे भाई, बापू बापू बापू, चला कहाँ? इधर मार, इधर। क्या बात है शीला? कुछ नहीं, मैं अभी आई। सत्यवती, क्या बात है? पता नहीं। भैया शराब की सुराही लेकर ऊपर गए हैं। भाभी ने शायद देख लिया है। भले ही जमाना भुला दे मुझे, मगर तुम न मुझको भुलाओ न कभी। हमें तो जहां में एक तेरे सिवा, अरे और किसी से भी प्यार नहीं। अरे सुराही कहाँ गई? तुमने सुराही क्यों उठा ली? स्वामी, आप शराब पी पी कर क्यों अपना जीवन नष्ट कर रहे हैं? बकवास बंद कर, सुराही रख दे। रखती है या नहीं? नहीं, मैं आपको शराब नहीं दूंगी। इसे दूर रहिए, दूर रहिए, दूर रहिए स्वामी। इस तरह आपका जीवन नष्ट होते हुए नहीं देख सकते। आप दिन रात घर के बाहर रहते हैं, मैंने कुछ नहीं कहा। आप जुआ खेलते फिर भी मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन आप अपने ही पैर में कुल्हाड़ा मारे। छोड़ दे, छोड़ दे। शराब नहीं पीने दूंगी। शराब पीना जीवन है। ये जीवन नहीं, जीवन को नष्ट करने वाला जहर है। ये आपका खून पानी बनाते, ये आपका विनाश की आग में झोंकते ही नहीं। और नहीं पीने, छोड़ दे इसे। छोड़ दे इसे, छोड़ दो। छोड़ दे, छोड़ दे। शीला, शीला, क्या हुआ? बाबू, क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ नहीं। तो ये आवाज कैसी थी? जी, वो तो चौकी गिर गई थी। चौकी? तेरी इस नालायकी और भ्रष्टाचार की भी हद हो गई। भाभी, ये तुम्हारे सर से खून? बहू पर हाथ उठा दे तो ये शर्म नहीं आई? निकल जाए, मैं कहता हूं निकल जाए। नालायकी। नहीं नहीं नहीं, कहाँ जा रहे हो बेटा? कोठे पर। और कहाँ जाए? जिसे नर्क में वास करने की आदत पड़ी हो, उसे भगवान का दिया हुआ प्रसाद कैसे अच्छा लगेगा? और सुन ले, जब तक जुआ, शराब और वेश्या का परित्याग न कर सके, इस घर में कदम मत रखना। मत जाओ बेटा, मत जाओ। ये क्या किया आपने? मैंने ठीक ही किया है सत्यवती। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तुम तो गांव गए थे ना, इतनी जल्दी कैसे आ गए? मर गया। मर गया? कौन मर गया? चौधरी चौपट राम मेरे भी पैसे चौपट करके मर गया। 5000 रुपये डूब गए मेरे। अरे जाने भी तो दो, 5000 ही गए ना, कहीं तुम जहर खाकर नहीं मर जाना। जहर नहीं तो क्या मिठाई खाकर मरूं? इतनी दौलत। अब मैं समझा कि मेरा कंजूस मक्खी चूस बाप रोज क्यों करता है। अपना पेट काट कर ना खुद खाता है ना दूसरे को खाने देता है।
हे ऊपर वाले मुझ पर दया कर और जल्दी से मेरे कंजूस मक्खी चूस बाप को अपने पास बुला ले, ताकि मैं उसके हाथों लक्ष्मी माता को छुड़ाकर श्री सत्यनारायण की पूजा करूं। लक्ष्मी 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 लक्ष्मी, जय लक्ष्मी माता, जय लक्ष्मी माता, जय लक्ष्मी माता, जय लक्ष्मी माता, जय लक्ष्मी। तुम कौन? मैं तेरा बाप। बाप? नहीं नहीं, मेरा बाप तो आज ही गांव गया था, कहीं वो मर तो नहीं गया और ये उसका भूत तो नहीं है। मेरा बाप अरे ओ रानी जी, इस महीने ना दूध वाले को पैसे दिए हैं ना अनाज वाले को। दर्जी मोची धोबी अलग दिमाग चाट रहे हैं। आखिर उधार आला कर कब तक काम चलेगा? तुझसे कितनी बार कहा है किच किच मत किया कर। अरे गंगू, सुना तुमने? अरे अभी बच्ची है। मैं कहता हूँ चंद्रावती, तू अपना पुराना धंधा यानी फिर से नाच गाना क्यों नहीं शुरू कर देती? मेरे जीते जी ये कभी नहीं होगा। तो फिर इसके हाथ में माला पकड़ाकर किसी मंदिर के द्वार पर बिठा दो। देवदत्त किसी भिखमंगे का बेटा नहीं, मैं जाग रही हो? हाँ, जिनका भाग्य सो गया हो वो अक्सर रातों को जागा ही करते हैं। लाइए, आप क्यों कष्ट कर रहे हैं? तुम्हें अपने गहनों का कोई मोह नहीं? नारी का श्रृंगार उसके गहने नहीं, उसका पति है। उसे कहिए सब गहने ले ले, मगर मेरा सुहाग मुझे वापस कर दे। ठहरिए स्वामी, ठहरिए। शोर न मचा। मेरा शोर भगवान के कानों तक न पहुंच सका तो वो सोते हुए इंसान को क्या जगाएगा? रुक जाइए, रुक जाइए। मुझे रोकने की शक्ति इन आंसुओं में नहीं, चंद्रा की मुस्कान में है। मुझे इस तरह न ठुकराइए। अगर आप चंद्रा के बिना नहीं रह सकते तो उसे विवाह कीजिए। कभी नहीं। एक पतिता इस घर की कुलवधू नहीं बन सकती। मेरे स्वामी की प्रसन्नता आज मुझसे त्याग चाहते हैं पिताजी। नराधम, पिताजी देख, आदर्श नारी की महानता देख। कहाँ ये गंगा की पवित्र कुलवधू और कहाँ वो कलंकनी पतिता। चंद्रा देवी है, देवी नहीं पिशाचिनी है। मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। ये कहाँ लिए जा रहा? ये गहने मेरे हैं, तेरे नहीं, बहू के हैं। मैं कहूँ बहू के हैं। जानदार, चंद्रा ने तेरी शराबत छीनकर तेरे चोर भी बना दिया। मुझे नहीं दूंगा। गहने मेरे हैं, और दे, ये मेरे गहने, और दे, मैं नहीं दूंगा, और दे, तेरा बाप भी अजब आदमी,
घर से निकालते हुए उसने इतना नहीं सोचा कि जायदाद पे तेरा भी हक है। तू अब कोई दूध पीता बच्चा तो है नहीं। बैठ जा, बैठ जा। हाँ चाचा जी, चाहूँ तो सारी हवेली गिरवी रख। ना 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 ना, ऐसी भूल कभी ना करना। रुपए जितने चाहिए मैं दिए देता हूँ। अरे भी हवेली तेरे पास रहे कि मेरे पास रहे, घर की घर में है, एक ही बात है। अच्छा ये बतला कितने रुपए चाहिए? 10,000 काफी होंगे? हाँ अभी इतना बहुत। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। ये इसमें पूरे 10,000 हैं बेटे। ये ले जरा इस पे सही कर देना। यहाँ नमस्कार नमस्कार नमस्कार। अच्छा चाचा जी, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। वाह बेटा, आधी रात को यहाँ डकैती मेरे ही घर में? अरे डकैती नहीं, हवेली गिरवी रखकर तेरे बाप से लाया हूँ पूरे 10,000 रुपए। 10,000 रुपए? तो मैं तुझसे कम हूँ क्या? अरे मैं 20,000 लेके आता हूँ। हाँ हाँ हाँ। पिताजी, ये आप मुझसे क्या छुपा रहे हैं? मुझे भी 20,000 रुपया दीजिए। क्यों 20,000? किस लिए? ओह पिताजी, आप कहें तो ये हवेली में आपके पास गिरवी रख दूं। अरे मेरे होते हुए तेरा इस हवेली पर क्या अधिकार? ओहो, तो पिताजी जगन्नाथ चाचा के होते हुए उनकी हवेली पर देवदत्त का क्या अधिकार है? चुप रहे, तूने मुझे समझ कर रखा है। मैं अपना पेट काट काट कर कौड़ी कौड़ी जोड़ता हूँ और तू शराब और जुए मुड़ा देता है। हाँ पिताजी। चला जा यहाँ से, आज से ना तू मेरा बेटा और ना मैं तेरा बाप। पिताजी ये बात कल पर छोड़ दीजिए, आज तो पैसा दे दीजिए। नहीं 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 नहीं, मैं मर जाऊंगा लेकिन तुझे कुछ नहीं दूंगा, कुछ नहीं दूंगा। निर्लज, मैं तुझे इसमें से कौड़ी नहीं दूंगा। पिताजी आप कौड़ी इसमें से निकाल लीजिए, बाकी पैसा मेरे हवाले कर। मैं मर जाऊंगा लेकिन तुझे कुछ नहीं दूंगा। तो पिताजी मैं आपके मरने के बाद ये सब कुछ ले जाऊंगा। हाँ, मैं मरने से पहले सब कुछ समाधि में करवा दूंगा। पिताजी मैं समाधि खुदवा लूंगा। तू मेरी समाधि खुदवाएगा निर्लज, तू मेरी समाधि खुदवाएगा तो मैं भूत बनकर तुझ पर चढ़ बैठूंगा। पिताजी मैं तांत्रिक को बुलाकर भूत को ऐसा पकड़ूंगा, ऐसा पकड़ूंगा, ऐसा पकड़ूंगा। मुझसे अब शीला के आंसू नहीं देखे जाते। आप चंद्रा के यहाँ जाइए, देवदत्त को ले आइए। मैं उस पतिता के घर उस नालायक को बुलाने जाऊं? मेरे लिए न सही, शीला के लिए जाइए। मैं वहां जाकर अपनी प्रतिष्ठा पर कलंक नहीं लगा सकता। चंद्रावती का मकान यही है ना? हाँ यही है। उसे क्या काम है? मुझे उनसे मिलना है। अंदर जाइए। आज माँ कहीं दिखाई नहीं देती। मालूम नहीं छोटे बाबू, माँ कहीं चंद्रा के यहाँ ना चली गई। चंद्रा के यहाँ? हाँ छोटे बाबू, माँ की ममता अंधी होती है। दुखियारी माँ पर दया करके उसका बेटा उसे लौटा दो। तुम्हें तो देवदत्त जैसे कई मिल जाएंगे, लेकिन उसके पत्नी के लिए वही एक जीवन आधार है। उसके बिना वो तड़प तड़प कर मर जाएगी। एक नारी के हृदय के वेदना को एक नारी समझ सकती है, और तुम भी एक नारी हो चंद्रावती। जी कभी, अब नहीं। नहीं, कौन कहता है कि तुम नारी नहीं हो? तुम्हारा बेटा श्रीधर, उसने मुझे नागिन, पतिता, कलंकिनी कहकर मेरा जो अपमान किया है, उसके बदले में इतना ही बस है कि तुम यहाँ से खाली हाथ लौट जाओ। ऐसा न कहो। उसके अपराध के लिए मैं तुमसे क्षमा मांगती हूँ, तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, तुमसे अपने बेटे की भीख मांगती हूँ चंद्रावती। भीख में दौलत मिल सकती है, बेटा नहीं। नहीं नहीं, वो बाप के बुढ़ापे की लाठी है, माँ की आंखों की ज्योति है। उसके बिना हम रो रो कर अंधे हो जाएंगे। हो जाओ अंधे, मैं अपने घर में अंधेरा करके तुम्हारे घर में उजाला नहीं कर सकती। मेरे इन आंसुओं पर तरस खा चंद्रा। तेरे इन आंसुओं से चाहे पत्थर पिघल जाए, मैं नहीं पिघल सकती। तो याद रख, यही आंसू एक दिन तुझे जलाकर खाक कर देंगे। शंकर, गोविंद, मुझे जलाकर खाक करने वाली इस बुढ़िया को बाहर निकाल दो। नहीं नहीं, मैं तुझसे अपना बेटा लेकर ही जाऊंगी। देवदत्त, 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 तेरा बेटा इस जन्म में तो क्या, तुझे मरा हुआ भी नहीं मिल सकता। माँ की ममता से मत टकरा। कभी नहीं दुष्टा, मौत मेरे बेटे की नहीं, तेरी और तेरे अभिमान की होगी। ले जाओ इसे,
मेरी मौत चाहने वाली इस बुढ़िया को बाहर निकाल दो। नहीं नहीं, छोड़ दो, मैं अपने बेटे को लेकर के आऊंगी। भगवान की यहाँ देर है, अंधेर नहीं। अगर संसार में माँ की ममता सच्ची है, माँ बेटे का प्यार सच्चा है, भगवान सच्चा है, तो माँ के आंसू धधकते हुए ज्वाला बनकर तेरे अंग अंग से कोप बनकर फूट निकले, तो अंधेर हो जाए और मैं तुझे दर दर के ठोकरे खाते हुए अपनी आंखों से मेरी मौत तो क्या हो सकता है, ये दुनिया देखने के लिए तेरे पास आंखें ही न रहे। हो गई हो क्या? हाँ, मैं पागल हो गई हूँ। मेरे भयंकर अपमान ने मुझे पागल बना दिया है। मुझे मरने दो, मुझे मरने दो। बताओ तो सही, बात क्या है? जगन्नाथ जी, शिवानंद जी की तरफ से ये कुर्सी है, आप 15,000 रुपया दे दीजिए या हवेली खाली कर दीजिए। शिवानंद जी, मुझे कुछ समय दीजिए। नहीं, मैं कोई समय नहीं दे सकता। देखिए, इस तरह लोगों के सामने मेरी आबरू मत लीजिए, हमारा अपमान मत कराइए। किसने अपमान किया है तुम्हारा? बोलो, मैं इसकी जबान खींच लूंगा, मैं इसकी आंखें निकालूंगा, मैं जान से मार डालूंगा उसे। बोलो वो कौन है? बोलो, मैं तुम्हारे अपमान का बदला लेकर रहूंगा। ले चुके बदला, छोड़ दो मुझे। शिवानंद जी, इतना भयंकर बदला मत लीजिए, केवल आज शाम तक का समय दे दीजिए। नहीं नहीं नहीं, मैं कुछ समय नहीं दे सकता, मुझे अभी के अभी अपना रुपया चाहिए। नहीं चाचा जी, हमारी प्रतिष्ठा पर पानी ना फेरिए, शाम तक रुक जाइए, बस शाम तक। हाँ, मैं नहीं रुक सकता, मैं बिल्कुल नहीं रुक सकता। हाँ, एक शर्त पर रुक सकता हूँ। हाँ हाँ बोलिए। वो ये कि रुपयों के बदले तुम्हें मेरा दास बनकर रहना पड़ेगा जब तक मेरी मांग पूरी न हो जाए। तुम्हारी मांग कुछ भी हो और वो कोई भी हो, मैं उसे अवश्य दंड दूंगा। देवदत्त, इंदिरा, मैं तुम्हें वचन देता हूँ। वचन की कीमत भी जानते हो? सोने को परखना है तो उसे आग में डाल दो। वो आग नरक से भी भयंकर होगी। बोलो, बोलो कौन है वो अपराधी? तुम्हारी माँ। क्यों? माँ का नाम सुनते ही सोना पीतल हो गया? नहीं नहीं, ये बात नहीं है चंद्रा। क्यों नहीं? वो तो तुम्हारी माँ है, मैं कौन होती हूँ तुम्हारी? तुम मेरी सब कुछ हो चंद्रा। सिर्फ कहने के लिए। चंद्रा, चंद्रा, मैं तुम्हें कान से भी अधिक प्यार करता हूँ। बोलो, बोलो क्या चाहते हो तुम? अपने अपमान का बदला। तुम्हारी माँ की आंखें, माँ की आंखें उसके बेटे होते हैं। एक आंख मुझसे टूट गई है, अब दूसरी को मत छीनिए। मैं कुछ नहीं छीनता, मेरी रकम लौटा दीजिए। ये क्या कह रही हो माँ? बेटे नहीं, मैं तुझे नहीं जाने दूंगी। मुझे जाने दो। कैसे जाने दूँ? मुझे अपना कर्तव्य निभाने दो माँ। कैसा कर्तव्य? आंसू न बहाओ माँ, जो बेटा माँ बाप के कष्ट न मिटा सके वो बेटा नहीं पत्थर है। मत रोको, मत रोको मुझे। शिवानंद जी, चलो चलो चलो। जगन्नाथ जी, कान खोल कर सुन लो, अगर आज सूरज ढलने से पहले पहले मेरा रुपया नहीं पहुंचा तो तुम्हारा ये लड़का जिंदगी भर मेरा दास बनकर रहेगा। चलो। भगवान पर भरोसा रखो माँ, वही हमारी नैया पार लगाएगा। लो, माल डूबा जा रहा है मेरा और नैया पार लगेगी इसकी। चल चल भगत, चल बेटा। क्यों भैरव, खेत की जुताई हो चुकी? नहीं सेठ जी, हल खींचते खींचते एक बैल मर गया। नमः शिवाय, नमः शिवाय। मर गया तो मर जाने दे, मैं दूसरा बैल ले आया हूँ, जोते से हल में। सिवा कौन हमारा
किसको अपनी व्यथा सुनाए। हम दुखियारे दुखों के मारे अब जाए तो कहाँ हम जाए। राम जी तुम्हारे द्वारे आए हम बेसहारे, दुखड़े हमारे तुम दूर करो प्रभु जी। राम जी तुम्हारे द्वारे आए हम बेसहारे, दुखड़े हमारे तुम दूर करो प्रभु जी। अपना ही जीवन तुम्हारे बस में नहीं है, तुम मेरे क्या मालिक बनोगे? सत्य है बेटा, भगवान ही हमारे मालिक हैं और हम सभी उनके दास हैं। दीजिए शिवानंद जी, ये मोती है, आपके रुपयों से कहीं ज्यादा कीमती। अब श्रीधर को मुक्त करके हमारा लिखान वापस कर दीजिए। भगवान, मेरे बच्चे मेरी आंखों की ज्योति है, उनकी रक्षा करना प्रभु। कौन है? मेरा बेटा देवदत्त। मेरी आंखों की तारे। सभी कहते थे तेरा बेटा नहीं आएगा, लेकिन बेटा अपनी माँ को कैसे भूल सकता है? तू नाराज हो गया था बेटे। नहीं नहीं, तेरे प्यार और हंसी में तो मेरा सारा संसार समाया हुआ है। मेरे बुढ़ापे के सहारे आ मेरे लाल। तू बोलता क्यों नहीं?
जवानी में भूल तो हुआ ही करती है, तू चिंता न कर, क्षमा कर देना माँ बाप का कर्तव्य है। आज अरे तू बोलता क्यों नहीं? क्या सोच रहा है? जान पड़ता है उससे लड़कर आया है। उस दुष्टा ने तुझे खिला पिलाकर थोड़े ही निकाला होगा। ठहर जा बेटे, मैं तेरे लिए भोजन लाती हूँ। प्रभु, तू कितना दयालु है, तूने आज माँ की गोद भर ली। तू मेरा बेटा नहीं, मेरी जिंदगी है, मेरी आत्मा है, मेरा सर्वस्व है। तू मुझे नहीं भूल सकता। मैं तेरी माँ हूँ। माँ क्या करूं मैं, क्या करूं? माँ भर बार करूं, आगे यूं से नहीं होगा। सोने को परखना हो तो आग में डाल। सोना आपको देखते ही पीतल हो गया। नहीं नहीं चंदा, ये बात नहीं। लेकिन माँ, ये तेरे लिए तरसती हुई आंखें तुझे देखते ही खुशी से झलक उठती है। तू इन आंखों को निकालेगा? नहीं नहीं चंद्रा, ये तूने क्या मांगा? मैं जिस आग में डालूंगी वो नरक से भी भयंकर होगी। कहाँ गया तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा वचन? क्या सोच रहे हो? मेरी लाश अपने हाथों में उठा लो या रख दो मेरे हाथ में अपनी माँ की आंखें? अरे कहाँ चला गया बेटे? वहां क्यों खड़ा है? क्या हो गया तुझे? चल खाना खा ले बेटे, खाना खा ले। बैठ। अरे खा ले बेटे, कितने दिनों से आंखें तुझे देखने को तरस। खा ले बेटे, तेरे बिना मैं रो रो कर अंधी हुए जा रही थी। खा ले, खा ले बेटे। आज तुझे देखते ही मेरी आंखों में नई रोशनी आ गई, मुझे नया जीवन मिल गया। खा ले मेरे लाल, खा ले। नहीं नहीं, ये मुझसे नहीं होगा बेटा, ये मुझसे नहीं होगा, ये मुझसे नहीं होगा, ये मुझसे नहीं होगा। मैं माँ की आंखें नहीं निकाल सकता, मैं ये पाप नहीं कर सकता, मैं ये पाप नहीं कर सकता, मैं ये मुंह किसी को नहीं दिखा सकता। श्रीधर आ गया, तेरा बेटा आ गया। सत्यवती, 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 क्या हो गया तेरी आंखों को? किस अपराध का दंड किया तूने? बोल, बोल। तेरे तूने अपनी माँ के दोनों चिराग बुझा दिए। भगवान करे तेरे। भगवान के लिए मेरे बच्चे को बददुआ मत दो, से क्षमा कर दो। देख, 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 निकल जा मेरी आंखों के सामने से, निकल जा। सत्यवती। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। अरे रानी जी, कहाँ हो? अरे ये पतझड़ में बाहर कैसे आ गई? अरे आज तो बड़े प्रसन्न दिखाई देते हो, क्या बात है जी? हम अपनी चंद्रमुखी के लिए कुछ लाए हैं। अच्छा, दिखाओ तो। हैं? मोती का कंठा। क्या चांद सा मुखड़ा चमक रहा है। हटो जी, मुझे नजर लग जाएगी। अजी नजर लगे तुम्हारे दुश्मनों को। पिताजी, मोती का कंठा तो आ गया, अब हाथ के कंगन। हाथ के कंगन? बाजार में मोती खत्म हो गए। झूठे कहीं के। अरे ये क्या करती हो, घूंघट तो हटाओ। जय बोले।
नमस्कार नमस्कार नमस्कार। साधु महाराज कल्याण हो बच्चा। हो चुका कल्याण। जाओ जाओ दूसरा घर ढूंढो। हरिओम हरिओम बच्चा, हम भिखमंगे साधु नहीं, हम अंतर्यामी हैं। जय मच्छिंदर महाराज। बेटी बेटी, ये बेटी मैं बेटा है? अरे बच्चा, साधु की दृष्टि में सब एक समान हैं। बेटी तेरा पति महान झूठा है, महान कंजूस है। इसने अपने सपूत को घर से निकाल दिया। सपूत नहीं, कपूत कहो, कपूत महाराज। चुप रहो वरना हम तुम्हारा सर्वनाश कर देंगे। ऐसा मत कीजिए महाराज। आइए। अभी तुम बच्चे हो, जाओ क्षमा किया। माता, अभी अभी तुम मोती के कंगन की अपेक्षा कर रही थी। हाँ महाराज, मगर हम सब जानते हैं हम अंतर्यामी हैं, अपनी शक्ति से हम उसे चौगना बना सकते हैं। चौगना? जल्दी दे जल्दी दे जल्दी दे। लीजिए महाराज। चौगना चौगना महाराज, हम जीवन भर आपको नहीं भूलेंगे। बच्चा, तुम कब मरना चाहते हो? जी, जब सारी दुनिया मर जाए। आहा, बड़े दूर की सोची है। अच्छा बात सुनो, दोनों आंखें बंद करके जमीन पर बैठ जाओ। यहाँ बैठ जाओ। बैठो जी, बैठो बैठो। और देखो, मंत्र का उच्चारण करो। अच्छा जी। कोटि माँ तंड तंड, छवि कुंडल करित 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 यो कुंडल। और क्या करें महाराज? अरे हरिओ हरिओ हरिओ, अरे तो गंगू है। दीवाला पिट गया मेरे। वो गंगू है ना, गंगू वो करके चला गया मुझे नंगू। अरे मुझे लूट ले गया है। अजी देख क्या रहे हो, बिल्कुल सच्चे हैं, झूठे नहीं। अभी तो 1000 दे दो। अच्छा भाई लो, पूरे 1000 हैं, गिन लो। अजी गिनना क्या है, राम राम, बन गया काम। जय नीलकंठ महेश्वर। सबको निकाल लो बाहर यहाँ से। ये सब क्या? अरे जा जा, तू होता कौन है हम लोगों को यहाँ से निकालने वाला? सीधी तरह से निकल जाओ, नहीं तो सबका नशा ठिकाने लगा दूंगा। अब जाने भी दीजिए। तो क्या हम चंदा के लिए इन्हीं जान हथेली पर लिए फिरते हैं? अरे भाई, तुम जान लिए फिरता है तो हम पान लिए फिरते हैं। लोग खाओ। निकल जाओ, निकल जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं सबकी हड्डी पसली कर दूंगा। अरे तू हड्डी पसली तोड़ेगा तो मैं तेरे दांत तोड़ दूंगा। हाँ। क्या? तो मैं तेरे देवदत्त, तूने मेरा सर फोड़ा है, मगर याद रख, अगर मैं किसी दिन तेरा सर ना उतार दूं तो मेरा नाम गंगू नहीं, गंगू नहीं, शिवानंद का बेटा नहीं, शिवानंद का बेटा नहीं। ये सब क्या है चंद्रा? मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ त्याग दिया और तुम दूसरों के साथ रंगरेलियां बना रही हो। देवदत्त ने मुझे कहीं भी मुंह दिखाने लायक नहीं रखा। सत्यवती, अब तो इस गांव में रहना भी कठिन हो गया। अच्छा हो कि कुछ दिनों के लिए हम ये गांव छोड़कर कहीं और चले जाएं। बड़े भैया आ गए मालिक। देवदत्त आ गया? मेरा बेटा आ गया। आ गया तुम्हारा बेटा, पर अब के पूरे परिवार के साथ आया है। अंदर आओ। देवदत्त, ये लोग सब यहाँ क्यों आए? मकान वाले अपने मकान में आए हैं। ये एक ब्राह्मण का पवित्र मकान है, सराय या धर्मशाला नहीं। यहाँ भी कोई अजनबी या मुसाफिर नहीं, सभी घर के लोग हैं। ये सब घर के लोग हैं। हाँ, चंद्रा को भी मेरी पत्नी ही समझिए, जो चांदी के टुकड़ों पर बिककर वासना का खिलौना बन चुकी हो। वो पाप की पुतली तेरी पत्नी। निकाल दे हिंदुस्तात्मा, पिताजी। जगन्नाथ के होते हुए इस घर की गंगा की पवित्र भूमि पर गंदी नाली नहीं बह सकती। कलंकनी दुराचरण। चलो यहाँ से। चंदा, चंदा, मेरा अपमान हो रहा है और तुम सुन रहे हो? अगर इस हवेली पर तुम्हारा अधिकार है तो इन सबको बाहर क्यों नहीं निकाल देते? विश्वेरी नागिन, ये तेरे बाप का घर नहीं है, समझी? हम चुप रही घर में, कुछ बाबा सुनना नहीं चाहता। देवदत्त, चले चलो। हम यहीं रहेंगे।
कान खोलकर सुन लीजिए, अगर किसी ने भी इसका अपमान किया तो मैं उसकी गर्दन पकड़कर इस घर से बाहर फेंक दूंगा, चाहे आप हो या कोई और। चंद्रा, अंदर चलो। ठहर जाओ, यदि किसी ने आगे कदम बढ़ाया तो मैं उसकी टांगें तोड़ दूंगा। हट जा सामने से। कभी नहीं। आप इस पतिता के अपमान को अपना अपमान समझते हैं, तो मैं भी अपने माता पिता के अपमान को अपना अपमान समझता हूँ। यदि किसी ने भी इन पर हाथ उठाया तो मैं उसकी गर्दन मरोड़ दूंगा, चाहे आप हो या कोई और। नहीं, गर्दन मरोड़ देगा अवश्य। रुक जा बेटे, रुक जा। कुछ तो इस घर की इज्जत का ख्याल कर, जहाँ तेरा बूढ़ा बाप, अंधी माँ और गरीब पत्नी लाश के मारे मुंह छिपाए पड़े। मेरे लिए सब मर चुके हैं, आज से हमारे लिए तू भी मर चुका। ऐसे नहीं कहिए देवदत्त, तुम यहीं रहो बेटे, यहीं रहो। कभी नहीं चाची, इस गांव में हम ऐसा दुराचार कभी नहीं होने देंगे। इस मोहल्ले में एक नाचने वाली कभी नहीं रह सकती। रामदास, ऐसे न कहो, इन्हें कुछ नहीं कहे। कैसे कुछ नहीं कहे चाची? मेरे मामले में तुम्हें दखल देने का क्या अधिकार है? अधिकार कैसे नहीं, हम इस गांव के मुखिया हैं, ये लोग यहाँ नहीं रह सकते। कैसे नहीं रह सकते? ये मेरे दादा की हवेली है जो उन्होंने मेरे जन्मदिन पर मेरे नाम कर दी थी। ये मेरी है, मैं इसमें जिसे चाहे रख सकता हूँ, मुझे कौन रोक सकता है? नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। तुम्हें कोई नहीं रोक सकता, तुम्हें कोई नहीं निकाल सकता। तुम्हें इस हवेली में रहने का पूरा पूरा अधिकार है। तो क्या इस मोहल्ले में एक पति रहेगी? हाँ, जी कोई अपने घर में किसी को रखना चाहे, हमें कहने का कोई अधिकार नहीं। जगन्नाथ जी देखिए, मैं तो कहता हूँ बाप बेटे दोनों आनंद से रहिए। आपकी सेवा एक की बजाय दो दो बहुएं करेंगी। मैं कहता हूँ हाँ भाई, वो बड़े भाग्यशाली। हाँ शिवानंद जी, आसमान का थूका मुंह पर गिरता है। आज आप हमारी मजाक उड़ा रहे हैं, कहीं ऐसा न हो कल को यही चीटें आपके मकान तक पहुँचे और आपको भी रोना पड़े। नमः शिवाय, नमः शिवाय। आप तो जरा सी बात का बुरा मान गए। चलो भाई, बाप बेटे का झगड़ा है, आपस में निपट लेंगे। चलो चलो चलो, हम लोग चले। आओ जी आओ, ऐसे माफ करना। चलो चलो, खंबे की तरह चल रहे हो। अरे हाँ, चलो अंदर। चल बेटे। सत्यवती, अभी घर हमारे रहने योग्य नहीं रहा, नर्क बन गया है, नर्क। चलिए स्वामी, हम किसी तीर्थ स्थान में जाकर अपना शेष जीवन पूरा कर देंगे। पिताजी, पिताजी, मैं भी आपके साथ ही चलूंगा और आप लोगों की सेवा करूंगा। शीला, शीला, तुम अब यहाँ कैसे रहोगे बेटी? जैसे भगवान रखे। विवाह की रात नारी के बलिदान का दिन होता है। अब मेरा सुख दुख सभी इन्हीं के चरणों में है, इन्हें छोड़कर मैं कहीं नहीं जा सकती। किंतु ये डूबती हुई नैया, जलता हुआ मकान स्वयं तो जलेगा ही, तुझे भी जला देगा बेटी। जला दे, चाहे राख कर दे, मेरे स्वामी ही मेरे भगवान है। उन्हीं की सेवा मेरा धर्म है, मेरी पूजा है। जैसी तुम्हारी इच्छा। मुझे आशीर्वाद दीजिए। भगवान तुम्हारी रक्षा करे, रक्षा करे। चलो चलो सब। चलता ही चल, चलता ही चल, तू बढ़ता ही चल, रात दुखों की जाएगी ढल, सुख का सवेरा निकलेगा कल। चलता ही चल, तू बढ़ता ही चल। जीवन का बोझ उठाए तू बढ़ रे, हिम्मत न हार, दुखों से तू लड़ रे। राम हरेंगे तेरे दुखड़े हजार, नैया लगेगी मझधार से पार। सत पे तू चल, धर्म से ना टल, आफत के दिन जाएंगे बदल, सुख का सवेरा निकलेगा कल। चलता ही चल, तू बढ़ता ही चल। अरे गंगू की माँ, क्या है? यहाँ आओ, मुंह मीठा कर लो। अरे क्या मेरा बेटा गंगू आ गया? अजी बेटा गया भाड़ में, ये लो मिठाई, सारे मोहल्ले में बांट दो। आज देवदत्त ने अपने बाप को घर से निकाल दिया है। अरे दूसरे के घर को नष्ट करवा कर क्या तुम्हारे कलेजे में ठंडक पड़ गई?
भले काम करना तो दूर रहा, बस लोगों की बददुआएं लेते फिर। चुप रहे। एक तो ये सारी दौलत मैंने तेरे लिए जमा की और फिर तू ऊपर से गुर्राती है। रहने दो, मेरी दौलत तो मेरा बेटा था जिसे तुम्हें पहले ही बात। देख मुझे गुस्सा मत दिला, नहीं तो मैं तुझे भी निकाल दूंगा। बड़े आए मुझे निकालने वाले, मुझे तो क्या निकालोगे? मैं अभी अपने बेटे को ढूंढ के ले आती हूँ। हे राम, मुझे अपने बेटे से मिला दे। राम नाम सत्य है, 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 राम नाम सत्य है। अरे ये मुर्दा यहाँ क्यों ले आए? पागल होना क्या ले जाओ इसे। अरे ये मुर्दा यहाँ क्यों उतारते हो? अरे ये कौन मर गया है? सुन ले रे, सुन ले रे, तेरा गंगू। तेरा बेटा चला पर लोक रे, ना करना तू शोक मैया दुर्गावती, हरि मैया दुर्गावती। अगले जन्म में तू मिले मैया, मिले न ऐसा बाप। मैं तो चला गंगा में डूबने, लिए बाप का पाप। भगवान ही तुझे बचाए मैया, तुझे मिला कंजूस पति मैया दुर्गावती, हर मैया दुर्गावती। जरूरत है जा इसी समय गंगा में डूब जा जाके, और अगर पानी ज्यादा हो ना तो अपनी माँ को भी ले जा साथ। आए माँ बेटे को गंगा में डुबाने वाले। चल बेटा खबरदार जो अंदर आया तो। आएगा क्यों नहीं, अवश्य आएगा। आजा बेटा। हाँ निकल जा। अरे डरता क्यों है, मैं चलती हूँ, अंदर आजा। अरे मैं इसकी टंगड़ी तोड़ दूंगा, टंगड़ी। बड़े आए टंगड़ी तोड़ने वाले। टंगड़ी क्या, मैं इसका थोबड़ा भी तोड़ दूंगा। अरे मैं कहती हूँ आप बाप हो या बाप के रूप में बाप। माँ तुम ठीक कहती हो। पिताजी जाओ गंगा जी में डुबकी लगा के अपने बाबू का प्रायश्चित कराओ। अरे बस करो, सवेरे सवेरे ये क्या टिन लगा रखी, सारी नींद हराम कर दी। पूजा पाठ करना है तो किसी मंदिर में जाओ। तुझ जैसे एक पतिता स्त्री घर और मंदिर को क्या समझे? तू मेरा अपमान कर रही है। अपमान? तुम लोगों का कोई मान अपमान भी होता है? चुप रहे, ज्यादा बकवास की तो जबान खींच लो। कसाईयों का और काम ही क्या होता है? क्या कहा? मैं कसाई? और नहीं तो क्या, बाप की टांग तुड़वा दी, माँ की आंखें फुड़वा दी। तू कसाई नहीं तो क्या दया की देवी है? बंद करो ये बकवास। क्या बात है? देखो ना, ये मेरे सिर पर गिन गिन कर जूते मार रही है। अच्छा, चंद्रा क्या कह रही है? ये झूठ बोल रही है। क्या कहा? मैं झूठ बोल रही हूँ? तूने मुझे अभी कसाई नहीं कहा। मैं कोयले को कोयला ही कह सकती हूँ, हीरा तो नहीं कह सकती। बकवास बंद कर। इस घर में चंद्रा जो चाहती है वही होगा। ठीक है, इसने सबको तो घर से निकाल ही दिया है। अगर ये भगवान को भी निकाल देना चाहती है तो निकाल दीजिए। घोर भयानक रात में बन बन भटके दुखिया रे, पशु पंछी आ बने सहारे। जब अपनों ने त्याग दिया रे, मात पिता की सेवा में एक पुत्र उठाए कष्ट
कष्ट अपार। दूजा पुत्र मदिरा में मस्त हो, पतिता के संग करे विहार। थर कांप रहे हैं भूखे, वन में मचा है शोर। रात अंधियारी बीतेगी कैसे, कब तक होगी भोर। हाय भाग्य तूने ये क्या किया, जो मुख का निवाला छीन लिया। कौन सा पाप हुआ इनसे, जो सारे जग का दुख दे दिया। अब ये कचरा निकालते निकालते तो मेरा दम निकल जाएगा। मुझे क्या पड़ी थी जो मैं कोठा छोड़कर यहाँ मरने चली आई। अरे ओ भक्तन, कहाँ चली? नौकरों को तो तूने निकाल दिया, अब ये कचरा तू उठाएगी या तेरा बाप? क्यों झूठ बोल रही हो? अरे वाह, चोरी और सीना चोरी। नौकरों को तूने नहीं भगाया तो क्या मेरी मौसी ने भगाया है? मैंने नन्ही की जान और हाथ भर की जबान। क्या बात है? मैं पूछती हूँ, ये दिन रात राम राम जपती रहेगी तो कपड़े कौन धोएगा, बर्तन कौन साफ करेगा, ये कचरा कौन उठाएगा? मेरी मौसी। ये क्या सुन रहा हूँ शीला? अब जाने भी दो। कोठे पे राजरानी की तरह रहती थी, अब इस घर में नौकरानी ही सही। तुम क्यों नौकरानी बनोगी? कचरे की टोकरी शीला के सर पर रख दो। याद रखना शीला, फिर तुमने कभी इनसे काम करवाया तो तेरी खैर नहीं। जा कहाँ रही हो? ये लाल लाल आंखें किसी और को दिखाना। 100 कुओं का पानी पीकर रही हूँ, समझी? चल उठा ये टोकरी, चल। अरे चल उठा ये टोकरी, चल। वो मुसीबत डाल के रखी हुई है तुमने। लिए सर पे टोकरी चली रे सती नारी, रखने कुल की लाज। पतिता के शीश सजाए सती का पति, हंस हंस फूलों का साज। कुलवधू मांझे बर्तन सहे कष्ट अपार रे, मेहंदी से करे प्रीतम वैश्या का श्रृंगार रे। बाबुल की लाडली बेचारी चूल्हा फूके रे, स्वामी निर्दयी वैश्या संग झूला झूले रे, संग झूला झूले रे। पाप हंसाए पुण्य रुलाए, विधाता कैसा ये तेरा संसार। बहुत थक गई मैं तो, पाँव टूटे जा रहे। थक गई हो? ठहरो। शीला, इधर आओ। चंद्रा थक गई है, इसके पैर दबा दो। पैर दबाती है या नहीं?
पति की जरा सी आज्ञा का पालन नहीं होता और चली है पतिव्रता बनने। सावन के अंधे को सदा हरा ही हरा सोचता है। जिसके मन में शैतान करवटे ले रहा हो, जिसकी हर सांस में पाप की दुर्गंध आ रही हो, वो पतिव्रत धर्म को क्या समझे। सुन लो, ये तुम्हारे ही सामने मुझे अपमानित कर रही है और तुम चुप हो। दुष्टा, अब और जबान चलाई तो तेरी जबान खींच लूंगा। हाँ, आप मेरी जबान खींच लीजिए, मेरा गला घोंट दीजिए, मुझे मार डालिए, लेकिन इसे त्याग दीजिए। बस कर, मैं अब और अपमान नहीं सह सकती। तो मैं भी नहीं सह सकती। तूने मेरा पति मुझसे छीन लिया, मेरे सास ससुर को घर से निकलवा दिया, धन संपत्ति लूट ली। अब क्या मेरा खून पीना चाहती है? बकवास बंद कर। अमृत में बीज घोल रही है। विष में नहीं स्वामी, ये नागिन घोल रही है। चुप कर। अब मैं चुप नहीं रह सकती। मेरी आंखें अब मेरे सुहाग पर लूटते नहीं देख सकती। मैं और अत्याचार नहीं सह सकती स्वामी, नहीं सह। दूर हो जा। मुझ पर दया कीजिए, अपने आप पर दया कीजिए। ये आपके प्रेम की नहीं, दौलत की भूखी है। इसका प्यार झूठा है, इसकी जबान झूठी है, इसकी हर बात झूठी है। मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। बक्का धोखेबाज सर्वनाश की पुत्री, एक दिन आपका जीवन नष्ट करके आप ही को इस घर से ठोकर मार कर निकाल देगी। ठीक है, तुम भी यहाँ रहो, मैं ही चली जा। चली जा, दूर हो जा यहाँ से, निकल जा इस घर से। दूर हो जा। चंदा, तू इस घर से नहीं जा सकती, मैं इसे निकाल देता हूँ। नहीं, निकल जाओ। निकल जाए घर से। नहीं नहीं, अब मैं चरणों को छोड़कर कहाँ जाऊँ? मेरा कौन है आपके सिवा इस दुनिया में? मुझ पर दया कीजिए, मुझ पर नहीं तो अपने होने वाली संतान पर दया कीजिए। मुझे घर से मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। निकल जा, निकल जा। कहेगी वही होगा। माँ, खाना खा लो। खाने को जी ही नहीं करता बेटे। कब तक बिना खाए रहोगी श्रीधर की माँ? थोड़ा सा खा लो। कैसे खा लो? आज न जाने मेरा दिल क्यों धड़क रहा है। बार बार देवदत्त की याद आ रही है। ले जाइए देवदत्त भैया, ये मोतियों का कंठा लाखों में नहीं करोड़ों में एक है। सचमुच बड़ा ही सुंदर है। आदमी भेजकर पैसे मंगवा लेना। क्या लाए हो? आज तेरे लिए ऐसी भेंट लाया हूँ जिसे देखते ही तू तड़प उठेगी। मैंने भी तुम्हारे लिए ऐसी खीर बनाई है कि बस खाते ही मस्त हो जाओगे। है ना लाखों में? मोतियों का हार। ये मोती नहीं, आकाश की आंखों से टूटे हुए तारे हैं। हे राम, क्या हुआ? तुमने मुझे मोतियों का नहीं, पिघलते हुए अंगारों का हाथ पहना दिया है। जहाँ जहाँ ये मोती पिघल गिरे वही मेरा बदन जल रहा है। सचमुच ये आंसुओं का हाथ था। न जाने किस तैवान ने आज मेरी हालत पर आंसू बहाए हैं। आज तुम्हारा जन्मदिन है ना? लो, ये खुशी में आज एक चम्मच पहले तुम मेरे हाथ से खा लो। नहीं नहीं, पहले तुम खा लो। नहीं, आज पहले तुम्हें ही खानी होगी। खा लो।
खाती हो या नहीं? खा लो, खा लो। चंद्रावती आज्ञा देना जानती है, मानना नहीं। निर्लज्ज, कमीनी। मुंह संभाल कर बात करो। मैं तुम्हारी पत्नी नहीं जो सहन कर लूंगी। क्यों? तुम तो मुझसे प्रेम करती थी ना? तुमसे नहीं, तुम्हारे धन से। मेरे धन से? तो अब तक तू मुझे मूर्ख बना रही थी। अवश्य। गुलाबी मुस्कुराहट के दाने डालकर उड़ते हुए पंछियों को अपने रूप के जाल में फंसाना, बनावटी प्रेम की छुरी से उसकी दौलत काटना, यही तो काम है हमारा। अगर हम ऐसा न करें तो तुम जैसे अंधे अपनी विवाहिता स्त्री को आंसू में डुबोकर इस रूप की चिंगारी पर जलने ही क्यों आए? चंद्रा, आज तक मैं तुझे उपवन की महक, फूल की सुगंध समझता रहा। मैंने तुझे उस समय पहचाना जबकि मैं सिर से पैर तक लूट गया। अरे तुम तो धन सिर्फ एक ही हाथ से लुटाते रहे, मैं रूप और जवानी दोनों हाथों से लुटाती रही। तुम तो हाथ का मैल ही लुटाते रहे, मैं जिंदगी लुटाती रही। फिर भी यदि तुम्हें सौदे में घाटा रहा हो तो रहो अपने भाग्य को। क्या मैं अपने भाग्य पर रहूं और तू अपने भाग्य पर हंसती रहेगी? अवश्य। शाबाश कमी। गोपाल, गोविंद, जीवन नष्ट करने वाली। छोड़ दो मुझे। मैं नहीं जाऊंगा। ये मेरा लेकिन तुझे भी अपने पापों का दर्द मिलेगा। तू पापी रहे तू। नहीं, मैंने कोई पाप नहीं किया, मैंने कोई पाप नहीं किया। मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे कुछ नहीं होगा। अपने झूठे रूप का प्याला पिलाकर मनुष्य को राक्षस बनाने वाली, पवित्र घर के दीप को पाप की विषैली फूंक से बुझाने वाली नागिन, तू केवल कीचड़ ही नहीं, इस संसार की सबसे बड़ी दुर्गंध है। दूर हो जा, दूर हो जा। प्यार के प्रेम की नहीं, दौलत की भूखी है। इसका प्यार झूठा है, इसकी जबान झूठी है, इसकी हर बात। दूर हो जा, दूर हो जा। अगर संसार में माँ की ममता सच्ची है, माँ बेटे का प्यार सच्चा है, भगवान सच्चा है, तो माँ के आंसू धधकते हुए ज्वाला बनकर तेरे अंग अंग से कोप बनकर फूट निकले। तो आगे हो जा। नहीं, नहीं, नहीं। मौसी, क्या हुआ? मुझे बचा लो मौसी, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। देख लो दुनिया के लोगों, हाल क्या है पाप का, अंजाम देखो शाप का, अंजाम देखो शाप का। रुक जाइए शीला, दूर रह मुझसे शीला, दूर रह। पत्नी पति से कैसे दूर रह सकती है? तू देवी है, मैं पापी हूँ, मैं तेरा पति कहने की योग्य नहीं। नहीं, आप मेरे देवता। शीला मुझे छोड़ दे, कुछ पापी को जाने दो शीला, मुझे जाने दो। रुक जाइए, रुक जाइए।
माँ की गोद से बढ़कर तो बेटे के लिए इंद्र का इंद्रासन भी नहीं है माँ। और बेटे की मुस्कुराहट भी तो माँ के लिए स्वर्गीय आनंद होता है बेटे। माँ। हाँ बेटे। तेरी गोद में सिर रखते ही मेरी सारी थकान दूर हो जाती है। लेकिन तू कितना काम करता है बेटे। हे भगवान, हम क्या थे और क्या हो गए। सदा दिन एक से नहीं रहते सत्यवती। जीवन में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं। हरी पगली, जब वो दिन नहीं रहे तो ये भी नहीं रहेंगे। बेटा श्रीधर। जी पिताजी। पास के गांव में सुंदर पटेल रहता है। जी। कल से तुम्हें उसके लड़के को पढ़ाने जाना होगा। ऐसी धूप में पैदल कहाँ जा रही हो? यही पास वाले गांव में। पास कहाँ बहन? अभी तो बहुत दूर है। आओ गाड़ी में बैठ जाओ, मैं भी तो वहाँ जा रहा हूँ। नहीं, मैं चली जाऊंगी। अरे स्कूल से बच्चे को धूप में क्यों फेंक रही हो? आओ गाड़ी में बैठ जाओ, आराम से पहुँचा दूंगा। बड़ी दया है आपकी। बेटे के गम में जिसे पागल हो गई है। रात दिन बेटा बेटा करते रहती है। हरिया, मुझे मेरा बच्चा ला दे, मुझे मेरा बच्चा ला दे। हरिया, मेरा बच्चा ला दे। सोनिया, ये रहा तेरा बच्चा। मेरा बच्चा। सोनिया, तेरा बेटा मिल गया। सोनिया, तेरा बेटा मिल गया। सोनिया, 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 पहले खाना खा लो। हाँ, मैं हाथ धो लूं। अरे भाई, जूठा खाना क्यों खाते हो? ठहरो, मैं तुम्हारे लिए अच्छा खाना लेके आता हूँ। मैं पापी। अरे अरे ठहरो, मैं तुम्हारे लिए खाना ला रहा हूँ। ठहरो भाई। अरे कहाँ चले गए हो तुम?
श्रीधर कौन? भैया आप! ये क्या हुआ? आपने नहीं श्रीधर, श्रीधर नहीं, श्रीधर, श्रीधर रहने दो, श्रीधर रहने दो, श्रीधर, श्रीधर रहने दो, श्रीधर रहने दो, श्रीधर, श्रीधर, श्रीधर नहीं, नहीं श्रीधर नहीं, श्रीधर रहने दो भैया, उठो भैया, उठो। पिताजी, माँ, बेटा, बेटा, माँ, देवदत्त भैया आ गए माँ। देवदत्त आ गया, मेरा बेटा आ गया। कहाँ है? कहाँ है मेरा बेटा? कहाँ है? कहाँ है? माँ, 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 मेरी आंखों की तारे, अब तो अपनी माँ को छोड़कर नहीं जाएगा ना? नहीं माँ, नहीं। ओ प्रभु, तू कितना दयालु है, कितना दयालु है प्रभु। माँ, भैया, श्रीधर, नीच नराधम, तू यहाँ भी आ पहुंचा हमारा खून पीने के लिए? नहीं नहीं, ऐसा न कहो, ऐसा न कहो। कहने दो माँ, कहने दो, सारे संसार की फिटकार मुझ पर बरसने दो। पिताजी, अब जो दंड चाहे मुझे दीजिए, जो पश्चाताप की आग में जलते हुए इस पापी पुत्र को इन चरणों की सेवा अपने पापों का प्रायश्चित करने दे। मुझ पर दया कीजिए पिताजी, मुझे क्षमा कर दीजिए पिताजी, मुझे क्षमा कर। नहीं नहीं, पापी कुलांगार, हमारे लिए तू कब का मर चुका है। नहीं नहीं, श्रीधर, तुझे क्या हो गया? अरे तेरा तो रंग भी नीला पड़ गया। क्या हुआ? क्या हुआ मेरे बेटे को? मुझे सांप ने डस लिया था पिताजी, मुझे बचाने के लिए इसने मेरे घाव से जहर चूस लिया। यही मेरा कर्तव्य था पिताजी। कर्तव्य? ये कैसा कर्तव्य बेटे? इस अवस्था में तुम ही तो हमारे एक आधार थे, अंधे की लूले की लाठी बने हुए थे। अब तुम्हारे बिना हम कैसे जिएंगे, कैसे जिएंगे मेरे लाल? पिताजी, आज तक मैं आपकी सेवा करता रहा, अब भैया सेवा करेंगे। श्रीधर, भैया श्रीधर। माँ, बेटा, बेटा, माँ, मेरे लाडले, बेटा, बेटा। पावन गंगा की लहरों में बहती हुई, कौन जाने ये नैया कहाँ जा रही। अंधी माता की आंखों का तारा लिए, हाय बूढ़े पिता का सहारा लिए। पुण्य आत्मा आंचल में छुपाए हुए, कौन जाने ये नैया कहाँ जा रही। कालिदास जी। कौन? चंद्रावती? और तुम्हारी ये दशा? एक पापन की और क्या दशा होगी। मेरा मुंह जल गया,
आग में हवेली भस्म हो गई। सुंदरता का विनाश होते ही सबने मेरा त्याग कर दिया। अब अपने पापों का फल भुगतते हुए पश्चाताप की आग में जल रही हूँ। अब आप कहाँ जाएंगे? बद्रीनाथ जाने का विचार है। आगे भगवान की इच्छा। भगवान तुम्हें क्षमा कर दे और तुम्हारी इच्छा पूरी कर दे। भगवान की यहाँ देर है, अंधेर नहीं। अब मुझे विश्वास हो गया, मेरा बेटा मुझे अवश्य मिल जाएगा। सत्यवती, वल्लभ सुनार की बहू जो बद्रीनाथ गई थी, बद्रीनाथ का प्रसाद लाई। तुम तो बद्रीनाथ नहीं जा सकते। लो, बद्रीनाथ का प्रसाद तो खा लो। जय बद्री विशाल। हे बद्रीनाथ, मैंने ऐसे कौन से पाप किए जो आपके दर्शन भी नहीं पा सके। मैं तुम्हें बद्रीनाथ ले जाऊंगा माँ। कैसे ले जाएगा बेटा? अब तो न पैसा रहा न आगे, पहाड़ों पर कैसे चढ़ा जाएगा? चिंता क्यों करती हो माँ? मैं अपने माता पिता को श्रवण की तरह कावड़ में बिठाकर कंधों पर रखकर ले जाऊंगा। चल चल रे पथिक चल रे, तुझे भगवान मिलेंगे। तू चारों धाम चल रे, वहीं तेरे पाप मिटेंगे। चल चल रे पथिक चल रे, तुझे भगवान मिलेंगे। आज नहीं तो कल जग से है जाना, दुनिया मुसाफिर खाना रे भाई, दुनिया मुसाफिर खाना है। धन के लिए धर्म क्यों बेचे, एक दिन तो मर जाना है। त्याग कपट छल प्रभु के धाम चल, वहीं तेरे दाग मिटेंगे, तुझे भगवान मिलेंगे। चल चल रे पथिक चल रे, तुझे भगवान मिलेंगे। बचपन खोया खेल में तूने, खोई जवानी भोग में। भूल के तू भगवान को प्राणी, फंस गया जगत के मोह में। आया बुढ़ापा अब तो राम भज, तेरे दुख वही हरेंगे, तुझे भगवान मिलेंगे। चल चल रे पथिक चल रे, तुझे भगवान मिलेंगे। अमृत तज के विष क्यों पीता, राम नाम रस पी ले। काम क्रोध मद लोभ मोह तज, हरि चरणों में जी ले। हरि चरणों में जन्म मरण के बंधन तेरे कटेंगे, तुझे भगवान मिलेंगे। चल चल रे पथिक चल रे, तुझे भगवान मिलेंगे। धन्य है तुम्हारी भक्ति, तुम्हारी यात्रा सफल हो भक्तराज। भक्तराज देवदत्त कुमार की जय, भक्तराज देवदत्त कुमार की जय, भक्तराज देवदत्त कुमार की जय, भक्तराज देवदत्त कुमार की जय।
अरे अरे ये क्या करते हो बेटे? उठो। क्या चाहिए बेटा? आपका आशीर्वाद। सदा सुखी रहो। नहीं नहीं, आशीर्वाद दो कि मेरी माँ मिल जाए। माँ? तेरी माँ कहाँ गई बेटा? नहीं पता था तो आपसे आशीर्वाद क्यों मांगता? हाँ सच है। तुम इसके बाप हो? बाप नहीं, दुश्मन। ये लड़का मेरा नहीं, 4 साल पहले इसी माता की गोद से छीना था। आज पश्चाताप की आग में जलता हुआ इसकी माँ को ढूंढ रहा हूँ। भगवान बद्री विशाल तुझे तेरी माँ से मिला था। छाले पड़े चाहे पाँव में तेरे, सूरज तपे आसमान में, हार न हिम्मत बढ़ता ही चल रे, तप तेरे गिस्तान में, तप तेरे गिस्तान में, प्रबल है भक्ति की शक्ति, तुझे कोई क्या रोक सकेंगे, तुझे भगवान मिलेंगे। चल चल रे पथिक चल रे, तुझे भगवान मिलेंगे। तू चारों धाम चल रे, वहीं तेरे पाप मिटेंगे। चल चल रे पथिक चल रे, तुझे भगवान मिलेंगे। यहाँ कहीं पानी मिलेगा? बेटा प्यास बहुत लगी। आप यहाँ विश्राम कीजिए, मैं पानी की तलाश करके आता हूँ।
पिता गए कहाँ बता, सुनते हैं दया निधान है तू, तुझको तो पता सबका रहता, अंतर्यामी भगवान है तू। मैं पापी प्रभु क्षमा करो मेरे पाप को, अलग ना करो मुझसे मेरे माँ बाप को। मैं पापी प्रभु क्षमा करो मेरे पाप को। सूरज न युगल अंगारे, ओ धरती तू ना जल रे। सूरज न युगल अंगारे, ओ धरती तू ना जल रे। बिना मौत मेरे मात पिता के प्राण न जाए निकल रे, प्राण न जाए निकल रे। कोई बताए कैसे बुझाऊं मैं उनकी प्यास को। मैं पापी प्रभु क्षमा करो मेरे पाप को। मेरे तन के टुकड़े कर दो, ले लो ज्योति आँखों की। मेरे तन के टुकड़े कर दो, ले लो ज्योति आँखों की। मगर मेरे माँ बाप को मत दो सजा मेरे पापों की, सजा मेरे पापों की। दया के सागर सुन लो मेरे विलाप को। मैं पापी प्रभु क्षमा करो मेरे पाप को। अलग ना करो मुझसे मेरे माँ बाप को, अलग ना करो। माँ, बेटा, माँ, पिताजी, माँ, माँ, पिताजी, पानी पीजिए। सत्यवती, पानी पी। लीजिए पिताजी, आप लीजिए। माँ, तो देवदत्त की प्रतिष्ठा इतनी बढ़ गई। बस पूछो मत शिवानंद जी, अब तो मैं भी उसका भक्त बन गया। सदानंद, क्या लोग उसके दर्शन को तरसते हैं, उसकी चरणरज मस्तक पर चढ़ाते हैं, उस पर पुष्प वर्षा करते हैं। हरे 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 हरे, सब मूर्ख हैं, सब के सब मूर्ख हो गए हैं। नहीं शिवानंद जी, अब तो आप भी शत्रुता त्याग दीजिए। मैं शत्रुता त्याग दूं? अब मैं आज्ञा दीजिए। मैं शत्रुता त्याग दूं, अपनी हार मानकर अपना मस्तक झुका दूं। जब वो कीर्तिया कलश लिए हुए यहाँ आएगा तो मेरी प्रतिष्ठा धूल में मिल जाएगी। सारा गांव उस पर पुष्प की वर्षा करेगा और मैं अपमान की आग में जलता रहूंगा। नहीं 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 नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। अरे पिताजी, क्या कभी नहीं? धन हो तो सब कुछ हो सकता है। गंगू जी, खून भी हो सकता है। अरे पिताजी, 1 या 10 खून हो सकते हैं। सुन जी, तू कर सकता है? पिताजी बोल, तू कर सकता है? पिताजी, किसका? किसने तेरा अपमान किया है? उसका, जिसका सर तोड़ने की तूने प्रतिज्ञा की है उसका। पिताजी, आपका मतलब देवदत्त? देवदत्त से ना? हाँ बेटे, तू मेरा ये काम कर दे, मैं तुझे अपना सारा धन दे दूंगा। पिताजी सच सच? बिल्कुल सच पिताजी, सच।
मुझे आपका विश्वास नहीं। अरे मैं बद्रीनाथ की सौगंध खाकर कहता हूँ कि मैं तुझे अपनी हवेली, धन दौलत, हीरा मोती, हाथी, गधे, घोड़े। पिताजी फिर तो मैं आपका सर उतारने के लिए तैयार हूँ। पिताजी क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। पिताजी सुनिए, सुनिए। पिताजी मेरे खेतों में आग लग गई। लाए देवदत्त का सर लाए। सर कैसा मालिक? देवदत्त तो सच में देवता है, महात्मा है। गंगू कहाँ है? गंगू देवदत्त का चेला बन गया है, अब वो घर वापस नहीं आएगा। हे प्रभु, तूने मेरी लाज रख ली, मेरे बेटे को पाप से बचा लिया। मेरा बेटा चला गया, मेरी दौलत लुट गई, मेरे खेतों में आग लग गई, मेरे शत्रु की जीत। अरे नीलकंठ, तेरे भगत की हार। नहीं नहीं नहीं, कभी नहीं, नहीं नहीं, मेरी हार कभी नहीं हो सकती। ए नीलकंठ, ए महादेव, कहाँ हो मेरे नीलकंठ महादेव? मेरे बरसों की तपस्या का ये परिणाम, मैं दिन रात तुम्हारी, उसका ये फल, तुम्हारे भक्त की ये दुर्दशा। तुम झूठे हो, तुम महादेव नहीं, पत्थर हो, पाषाण हो। तुमने मुझसे छल किया, अपने भक्त से छल किया। नीलकंठ महादेव, मैं तुम्हें संसार से मिटा दूंगा, मैं तुम्हारा सर्वनाश। प्रभु क्षमा, प्रभु नमः, नमः। प्रभु दर्शन को बढ़े जा रहे, बालक वृद्ध जवान, ऊंच नीच साधु सन्यासी, निर्धन क्या धनवान, गंगा यमुना की धारा में जिनकी महिमा है अविचल, प्रलय के तूफानों में भी जो है सदियों से अचल अटल, युग युग से भारत भूमि गाए जिनका गुणगान, वो है नाथ अनाथों के श्री बद्रीनाथ भगवान, श्री बद्रीनाथ भगवान। अब जीवन की हर मुश्किल को वही आसान करेंगे, तुझे भगवान मिलेंगे। चल चल रे पथिक चल रे, तुझे भगवान मिलेंगे। तू चारों धाम चल रे, वहीं तेरे पाप मिटेंगे। चल चल रे पथिक चल रे, तुझे भगवान मिलेंगे। माँ, हम बद्रीनाथ के मंदिर के द्वार तक आ पहुंचे। जय बद्री। दर्शन तो कर नहीं पाते, फिर न जाने ये अंधे लोग भी क्यों इतना कष्ट उठाकर यहाँ तक चले आते होंगे। भाई, इनकी श्रद्धा खींच लाती है इन्हें। मंदिर में चलो बेटे। अभी दर्शन का समय नहीं हुआ माँ, फिर आएंगे। बड़ी भूख लगी है बेटा।
तो हम क्या करें? कुछ खाने को दे दो। कुछ खाने को दे दो। अरे ये प्रसाद तो बकरा के लिए है। चल हट। हमारे बगीचा यहाँ भी लोग बड़ों के ही पीछे पड़ते हैं, गरीब को कोई पूछता ही नहीं। प्रणाम तो करो बेटे। क्यों? भक्त आज कल्याण करेंगे। साधु महाराज पहले भक्तराज अपना तो कल्याण कर ले। चोरी करता है? चोरी क्या होती है? इस तरह फल उठाने को चोरी कहते हैं। तो फिर किस तरह होता? मांग कर ले ले। हाँ, मांगने से तो कोई देता है नहीं। भक्तराज से मांग ले, वो तुझे दे देंगे। भक्तराज तो स्वयं दूसरों से ले रहे, वो मुझे क्या देंगे? यहाँ बेटे। जाओ बेटे। भक्तराज जी, ये सारा खाना क्या अकेले ही खाएंगे? नहीं बेटा, ये तो सबके लिए है। अरे मैंने तुझे पहले भी कहीं देखा। भक्तराज जी। क्यों भाई, इसकी माँ मिल गई? चाचा जी, दे दो भैया तुम यहाँ। शीला, स्वामी, शीला, शीला। चाचा जी, मैंने बड़ी मुश्किल से भाभी को ढूंढ निकाला है। इधर आओ बेटा। तू यहाँ कैसे? ये तेरा ही बेटा है बहन। मेरा बेटा? बाबा? हाँ बेटा गोविंद, ये तेरी माँ है, जिसकी गोद से मैं तुझे छीन कर ले गया था। मुझे क्षमा करो देवी। मेरा बेटा। माँ, मेरा लाल, बेटा, बेटा। जय बच्चे सत्यवती, बद्री विशाल की कृपा से आज हम सब बिछड़े हुए फिर मिल गए। हाँ, बेटा, हम बद्री विशाल के दर्शन कब करेंगे? बेचारी दर्शन कैसे करेगी? आंखों से तो अंधी है। भक्तराज जी, ये जन्म से अंधी है क्या? हाँ हाँ, मैं जन्म से अंधी हूँ। ये अंधे लोग क्यों इतनी इतनी मुसीबतें उठाकर चले आते हैं? हम भाई ये नहीं आते यहाँ, उनकी श्रद्धा खींच लाती है। बेचारी अंधी, दर्शन भी नहीं कर सके। ये जन्म से अंधी है क्या? हो। सागर दीननाथ, बद्री विशाल, दया करो, दया करो। बद्रीनाथ भगवान, क्या मेरे पापों के कारण आपके चरणों तक पहुंचकर भी मेरी माँ आपके दर्शन नहीं कर सकी? उसकी बरसों की एक ही अभिलाषा पूर्ण नहीं हो सकेगी? नहीं 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 भगवान, जन्म जन्मांतर मुझे मेरे पापों का दंड देते रहना, किंतु मेरी माँ को मेरे पापों का दंड न देना प्रभु। उस पर दया करो, उसी आंखें दो प्रभु। चाहे मेरी आंखों का प्रकाश ले लो, मेरी आंखें ले लो, मेरे प्राण ले लो, किंतु मेरी माँ को नेत्र प्रदान करो प्रभु। मेरी माँ को नेत्र प्रदान करो, मेरी माँ को दान करो। अरे बहू, सवेरा हो गया और तेरी सास अभी सो ही रही है, जरा जगा दे उसे। अभी इतने सवेरा हो गया। शीला, मैं देख सकती हूँ, आप देख सकते हैं। स्वामी, सत्यवती, तुम्हारी आंखें आ गई। हाँ, मैं देख सकती हूँ।
जय बद्री विशाल, जय बद्री विशाल। आजा बेटे, देवदत्त कहाँ है? देवदत्त, अरे देवदत्त, देवदत्त। बाबू जी, आपका लड़का मंदिर के द्वार पर पड़ा है। मंदिर के द्वार पर? सत्यवती, यहाँ क्यों पड़ा है बेटे? माँ, देख मेरे आंखों में ज्योति आ गई। तुम्हारी आंखों में ज्योति आ गई माँ? हाँ बेटे, अब मैं भगवान बद्रीनाथ के दर्शन कर सकूंगी। भगवान, तुम कितने दयालु हो। चलो माँ, अंदर चलो, भगवान के दर्शन कर लो। चलो। कुछ नहीं माँ, कुछ नहीं, मेरा हृदय आनंद विभोर हो गया है। चलो माँ, अंदर चलो। शीला, भगवान के दर्शन कर लो। स्वामी, तू ठोकरी क्यों खा रहा है बेटे? कुछ नहीं माँ, पिताजी कहाँ है? मैं यहाँ हूँ बेटे, क्या बात है? क्या? कुछ नहीं माँ, आगे चलो, दर्शन कर लो माँ। मैं दर्शन नहीं करूंगी। माँ, मैं समझ गई बेटे, भगवान ने मेरे आंखों के बदले तेरी आंखें ले ली। नहीं नहीं माँ, मुझे ऐसे दर्शन नहीं चाहिए, इससे तो मैं अंधी अच्छी थी। ऐसा ना कहो माँ, भगवान के दर्शन। भगवान के लिए मैं बेटे को अंधा नहीं देख सकती। मैं दर्शन नहीं करूंगी, मैं दर्शन नहीं करूंगी। भगवान, मुझे आंखें नहीं चाहिए, मेरे बेटे की आंखें वापस कर दो। माँ, मेरी आज तक की तपस्या पर पानी न फिरो माँ। ये तपस्या नहीं, माँ के लिए पुत्र की आत्महत्या है। नहीं नहीं, आत्महत्या नहीं, कर्तव्य है माँ। ये आंखें तो क्या, मेरे माता पिता की सेवा में मेरे प्राण भी चले जाए तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। अंदर चलो माँ, अंदर चलो, एक बार दर्शन कर लो। मैं दर्शन नहीं करूंगी। तुम्हें मेरी सौगंध है माँ, भगवान के दर्शन कर लो, बद्रीनाथ के दर्शन कर लो माँ। दर्शन कर लो सत्यवती, चलो अंदर। भगवान बद्रीनाथ, ये आंखें वर्षों से आपके दर्शन के लिए प्यासी थी, किंतु अपने बेटे की आंखें लेकर ये दर्शन करना नहीं चाहती थी। प्रभु करुणा निधान, एक माता अपने पुत्र के आंखों से दर्शन पाकर धन्य हो गई, किंतु उसकी आत्मा बिलख रही है। दया करो भगवान, मेरी आंखें ले लो और मेरे पुत्र की आंखों में प्रकाश दे दो। नहीं 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 माँ, नहीं नहीं, बद्रीनाथ भगवान, दया निधान, अपनी दया के चंद फूल बरसा कर हमारे पुत्र के अंधेरे जीवन में एक नई ज्योत जगा दो प्रभु, हमारी यात्रा सफल कर दो महाराज। धन्य हुए तेरे दर्शन से, अब इन आँखों की जीवन हमारा पुत्र है भगवन, हम दुखियों के आस यही, कृपा करो हे दया के सागर, पुत्र का जीवन कर दो निहाल, अंधकार में इस जीवन में नव प्रकाश दो, नव प्रकाश दो, बद्री विशाल, हे बद्री विशाल। जय बद्रीनाथ, 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 जय बद्रीनाथ,
विशाल। जय माँ, पिताजी, मैं आपका श्रीधर हूँ माँ। हाँ, ये आप ही का पुत्र है, जिससे आपने मृत समझकर नदी में बहा दिया। सर्प विष के कारण इसकी आत्मा मस्तक में चली गई। आज बद्री विशाल की कृपा से आपकी चरण सेवा में फिर आ गया। माँ, जय बद्री विशाल। पिताजी, बेटा, पिताजी। भैया, मात पिता को लिए कांधे पे तूने अमर पद पाया। धन्य धन्य हो गया भक्त तू, प्रभु को अपना बनाया। तेरा डंका बजे घर घर में, तेरी कीर्ति अमर हो जग में। दानव से तू बना देवता, सबको सबक सिखाया, सबको सबक सिखाया। पाप नहीं बड़ा पुण्य है जग में, पुण्य के दीप जलेंगे तुझे भगवान मिलेंगे। चल चल रे पथिक चल रे, तुझे भगवान मिलेंगे। तू चारों धाम चल रे, वहीं तेरे पाप मिटेंगे। चल चल रे पथिक चल रे, तुझे भगवान मिलेंगे।